SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। ताड़ के पेड़ से गिरकर एक और व्यक्ति की हुई मौत, घर में नहीं बचा कोई कमाने वाला, परिवार पर आई आफत। कई नेताओं ने कांग्रेस से दे दिया इस्तीफा, मुजफ्फरपुर के बड़े नेताओं पर लगाया गंभीर आरोप। और उम्मीदवार की हार के बावजूद वीआईपी सुप्रीमो ने बांटे लड्डू, कहा फिर खड़ा करेंगे कुटनी से प्रत्याशी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर मुशहरी थाना क्षेत्र के बूथ नगरा जगन्नाथ वार्ड नंबर 9 निवासी 60 वर्षीय हरिंद पासवान की ताड़ी उतारने के दौरान पेड़ से गिरकर मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए। पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। हरेंद्र की भाभी अनीता देवी ने बताया कि शनिवार की सुबह भी ताड़ी उतारने के लिए पेड़ पर चढ़े थे। हाथ फिसल जाने से नीचे गिर गए और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। उन्हें 4 बेटी और 2 बेटा है। परिवार में कमाने वाले एकमात्र वही थे। बता दें कि 2 सप्ताह पहले भी ताड़ी उतारने के दौरान एक व्यक्ति की पेड़ से गिरकर मौत हो गई थी। हालांकि उस घटना में परिजनों ने उत्पाद विभाग के जवानों पर पत्थर फेंक कर मारने का आरोप लगाया था। बचने की कोशिश करने में उसका संतुलन बिगड़ा और पेड़ से नीचे गिर गया था। घटना के बाद परिजनों ने काफी बवाल किया था। वो और पेड़ चढ़ के आए थे और शाम हो रखा था, 6 बज रहा था, ऊपर चढ़ गए थे। उनके पकड़ना था, वो पेड़ डाबा पकड़ाया, हाथ छूट गया। शाम के टाइम यहाँ से ले जाते रास्ता में कर गए। अच्छा, क्या मृतक के क्या नाम था? हरिंदर पासवान। क्या उनके बच्चे क्या है? बच्चे 4 लड़की के, 3 लड़का था, उसमें से एक डेथ कर गए, 2 है। शादीशुदा लड़की में कै गो है? लड़की के 3 के शादी हो गया, एक कुमारी है, एक अच्छा। लड़का कुमार है। क्या पुत्र है उनका? लड़की बेटा कै गो है? अभी 2 लड़का है उनके। लड़की वो कुमार। ये कौन सा जगह हुआ?
ये मलिकाना हुआ, बुधलंगरा जगन्नाथ मलिकाना 9 नंबर आसमान टोला है। आप मृतक के कौन हुए? मैं भाभी हूँ, अच्छा, मृतक के भाभी है। क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी। शनिवार को आयोजित किसान कांग्रेस एवं महिला कांग्रेस की बैठक में नेता वेद प्रकाश ने कहा, पिछले कुछ समय से जिला कांग्रेस कमेटी एक गिरोह के साजिश में अपने मुख्य धारा से विपरीत हो गई है। ऐसे लोगों को मुजफ्फरपुर जिले का चेहरा बनाया जा रहा है, जिसके नेतृत्व में पार्टी एमएलसी चुनाव, बोछा और कुटनी उपचुनाव हार गई। इसलिए कार्यकर्ता अपमानित महसूस कर सामूहिक इस्तीफा को देने को मजबूर है। इस्तीफा देने वालों में सोशल मीडिया जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश, किसान कांग्रेस के प्रभारी सत्यनारायण यादव, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष आशा देवी, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष कांटी ओमकार नाथ चौधरी, पूर्व अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मुमताज अंसारी, कटरा उपाध्यक्ष राजीव कुमार ओझा, मुजफ्फरपुर सोशल मीडिया लोकसभा अध्यक्ष विकास कुमार टुल्लू, जिला किसान महासचिव राम बच्चन मालाकार, सोशल मीडिया जिला सचिव शैलेंद्र शर्मा, मीनापुर किसान प्रखंड अध्यक्ष राघवेंद्र पांडे, मीनापुर किसान कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण राय, असन सिंह शामिल हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, किसान कांग्रेस एवं महिला कांग्रेस के साथ साथ हमारे जिले के वरिष्ठ कांग्रेस एवं समर्पित कार्यकर्तागण की आज एक आपात बैठक बुलाई गई है। और यह बैठक निश्चित रूप से जो वर्तमान दौर में मुजफ्फरपुर जिला के अंदर जो कांग्रेस संगठन के चुनाव में पहले डेलीगेट की सूची जारी की गई, उसमें भारी अनियमितता की गई। पैसे लेकर के मुजफ्फरपुर में बाहरी लोगों को डेलीगेट बनाने का कार्य किया गया, जबकि पार्टी आलाकमान ने यह स्पष्ट संकेत दिया था पूरे बिहार प्रदेश के बैठक में कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता अभियान करेंगे, जिनकी रिकॉर्ड कांग्रेस संगठन के प्रति समर्पित रही होगी, ऐसे लोगों को चुनकर संगठन में महत्वपूर्ण जगह और स्थान दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी पत्रकार साथीगण हो, सामाजिक कार्यकर्तागण हो, आप लोगों ने भी देखने का कार्य किया कि पिछले 7-8 वर्षों में जमीन पर खोई हुई कांग्रेस को हम लोगों ने एक सामूहिक प्रयास से जिले में एक स्थान, पहचान और एक विपक्ष के रूप में खड़ा करने का कार्य किया। कुछ समय पहले बिहार में कांग्रेस गठबंधन में भी शामिल हो चुकी है, और ऐसी परिस्थिति में जब दरोगा और इंस्पेक्टर थाना प्रभारी संगठन की और हमारे लोगों की सही बातों को सुनने का कार्य नहीं करे, पूरे मुजफ्फरपुर जिले में एक एक विभाग में खुलेआम भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा हो, इसे हम कैसे सुशासन कह सकते हैं। और सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जब जनता की आवाज़ को उठाने में आप असक्षम है, जिसके नेतृत्व में मुजफ्फरपुर कांग्रेस की बागडोर है, वह व्यक्ति कोविड काल में जब पार्टी के द्वारा लोगों की सहायता के लिए साबुन, मास्क और सैनिटाइजर मानवीय सहायता के लिए प्रदेश कांग्रेस के द्वारा भेजी गई, मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंड में 1-2 प्रखंडों को खाना पूर्ति के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए साबुन और मास्क भेज करके सारे प्रखंडों के मास्क, सैनिटाइजर और साबुन को गबन इस वर्तमान जिला अध्यक्ष के द्वारा कर दिया गया। वर्ष 2020 में जब चुनाव हुई है, हमारे 3 उम्मीदवार मुजफ्फरपुर से खड़े थे, और तीनों उम्मीदवारों के क्षेत्र में जो प्रखंड अध्यक्षों को बुनियादी सुविधाओं के लिए जो राशि निर्गत की गई थी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और एआईसीसी के द्वारा, उस पैसे का भी गबन इस जिला अध्यक्ष के द्वारा कर दिया गया। लगातार तिलक मैदान को व्यवसायिक रूप में किराया बनाते हुए, तिलक मैदान के हजारों रुपये का मासिक किराया का उगाही करते हुए, और यूं कहूं तो आज़ादी के बाद मुजफ्फरपुर जिले में जो मैंने इतिहास को पढ़ा है और जो मैंने वर्तमान को देखा है, ऐसा जिला अध्यक्ष जो अब सारे कार्यों को छोड़ के, जनता की हित की बातों को उठाने को छोड़ करके जब सड़कों पर दलाली के लिए खड़ा हो जा रहा है, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा भरोसा और विश्वास हुआ कि मैं एक संगठन के लिए नहीं, मैं इस देश के लिए नहीं, मैं इन दलालों के लिए कार्य कर रहा हूं। और अब मेरे लिए या हम जैसे समर्पित कांग्रेसियों के लिए यह संगठन अब सम्मान के लायक नहीं है, और निश्चित रूप से यह उचित वक्त, उचित फैसला लेने की है। आज हम सब लोग अपने दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के संग आज सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से एवं प्राथमिक सदस्यता से
इस्तीफा देता हूं और इसकी संपूर्ण जानकारी अभी मैं मेल और फैक्स के माध्यम से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसकी सूचना समर्पित कर दे रहा हूं। चूँकि पूर्व में भी हम लोगों ने मुजफ्फरपुर की वास्तविक स्थिति को लेकर के, यहाँ के संगठन की स्थिति को लेकर के, ऐसे लोग जो दूसरे दलों से मिल करके अभी प्रखंड अध्यक्षों की मनोनयन हुई है और पूरी तरह प्रखंड अध्यक्षों की मनोनयन में ज़्यादातर सूची जो है गैर कांग्रेसियों की सूची है, जिन्हें कांग्रेस विचारधारा से दूर दूर तक मतलब नहीं है। तो फिर हम लोग जब जिस संगठन और सब वक्त की जरूरत थी, इस हिंदुस्तान में तानाशाह सरकार के खिलाफ जनता की आवाज़ को लेकर के, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के हमें सड़कों पर दिखना चाहिए, उस वक्त संगठन के कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा संगठन बेचने का कार्य किया जा रहा है। एक अकेला राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व का भ्रमण कर लेंगे, फिर भी इस कांग्रेस संगठन को सरकार में लाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आज हम सब लोग इस शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी की धरती से यह संकल्पित होकर के आज अपनी प्राथमिक सदस्यता को त्याग करते हुए यह विश्वास और भरोसा आप प्रेस पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जिले वासियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, अपने शुभचिंतकों को हम लोग देना चाहते हैं कि इस शहीद स्थल पर जो जनता की बात करेगा, जो जन आकांक्षाओं पर खड़ा उतरने की बात करेगा, जो भ्रष्टाचार और पुलिसिया गुंडा और यहाँ के भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उनकी आवाज़ को मजबूत करने का कार्य इस मुजफ्फरपुर और बिहार में करेंगे। कुटनी उपचुनाव में भले ही वीआईपी को हार का सामना करना पड़ा हो, वोटों के मामले में बीजेपी जेडीयू के बाद तीसरे नंबर पर वीआईपी रही है। वीआईपी के प्रत्याशी नलाव कुमार को 10,000 वोट मिले, लेकिन इस हार के बावजूद शनिवार को वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी कुटनी आए और मतदाताओं का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले बाबा केवल महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की और वीआईपी कार्यकर्ताओं के बीच देसी घी के लड्डू बांटकर जश्न मनाया। आपको बता दें, मुकेश सहनी ने कुटनी उपचुनाव का परिणाम आने से एक दिन पहले ही अपने घर पर 1 टन देसी घी के लड्डू बनवाए थे, जिसके बाद हर कोई यही पूछ रहा था कि जब वीआईपी पार्टी की कुटनी चुनाव में हार हुई है तो फिर ये लड्डू किसके लिए बने हैं। मुकेश सहनी ने कहा, कुटनी उपचुनाव में भले हार हुई हो, लेकिन कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं है। पार्टी आगामी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। देखिए, हम किसी को हराने के लिए कभी नहीं उतरेंगे या ना उतरे हैं। हम अपने आप को जीतने के लिए उतरे हैं। यहाँ पे हमने लड़ाई लड़ा, बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता लड़े हैं और यहाँ पे हमें कुरनी के जनता ने 10,000 वोट दिया है और हम 10,000 वोट को मानते हैं कि जीत है हमारी। कल तक हम जीरो थे, कल तक निषाद को लगता था कि बिहार में निषाद मतलब मछली मारने वाला मल्लाह है। आज बिहार के राजनीति में खड़ा है और अपने वोट को लेकर, अधिकार को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये हमारे कहने पे 10,000 वोट हमारे प्रत्याशी को मिला, तो ये हमारी जीत है। तो इसलिए इसको जीत में लिया और जीत का जश्न हम अपने लोगों के बीच में निकले हैं। घी का लड्डू लेके घूम रहे हैं और बांट रहे हैं। हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हमारे लोग हमारे पे भरोसा किया है, ये हमारी उपलब्धि है। आज इतने बड़े बड़े महागठबंधन हो या एनडीए हो, ऐसे पार्टी के सामने में हम लड़ लिए, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। आज आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय पासवान जी, इन लोगों ने अपने दम पर लड़ाई लड़कर और बिहार में राजनीति अपने हिसाब से खड़ा किए और अपना वोट को ट्रांसफ़र करने का क्षमता बनाए। आज उसी के रास्ते पे चलकर संघर्ष करके अपना वोट को हम अपने प्रत्याशी के प्रति ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है, जीत है। आप बात देख लीजिए, 1990 से लेकर 2022 के बीच में 3 नेता के अलावा चौथा नेता कोई नहीं बना, लेकिन आज हमने चौथा नेता अगर आप पूछिएगा बिहार में तो सनब मल्ला नाम आएगा कि भाई सिमरी बख्तियारपुर में हमने वोट ट्रांसफ़र किया, हमने बोछा में वोट ट्रांसफ़र किया 30,000, कुरनी में 10,000 वोट ट्रांसफ़र किया। ये हमारी उपलब्धि है। हाँ, भाजपा ने यहाँ एक रणनीति बनाया था, कुछ हमारे समाज के लोगों को गुमराह करके 3-3 निषाद समाज से कैंडिडेट खड़ा कर दिया। इसलिए क्षेत्र को, जनता को भरोसा नहीं हो पाया कि आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वोट में थोड़ा बिखराव हुआ, 5,000 वोट हमारा उधर चला गया और कहीं ना कहीं मैसेज सही नहीं था, इसलिए हम थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन ये 10,000 वोट भी कम नहीं है। आज 3,000 वोट से जीतने के बाद देश का प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके और दिल्ली से कहें कि हमारे कुरनी में जीत हुआ।
अगर 10,000 वोट अगर महागठबंधन को मिल जाता तो वो 7,000 से जीतते। तो आज हम फैक्टर बन गए हैं बिहार में। तो इसलिए आने वाले समय में अभी केदार गुप्ता ने कहा कि निषाद समाज को हमको वोट नहीं मिला, पेपर में भास्कर में स्टेटमेंट दिए, तो ये हमारी उपलब्धि है, जीत है। उनके सांसद रहने के बावजूद उन्होंने कहा कि उनके पार्टी के लोगों वीआईपी खड़ा होने के कारण नहीं वोट मिला, अगर वीआईपी नहीं होता तो हम 20,000 वोट से जीतते। तो कहीं ना कहीं हम किसी का रुकावट है, किसी को हार का फैक्टर बन रहे, किसी को जीत का फैक्टर बन रहे। तो ये हमारी उपलब्धि है। तो आने वाले समय में इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे हाथ में क्या है, हमारे लोगों ने 75 साल से संघर्ष किया, अभी तो हमें 4 ही साल लगा है संघर्ष करने में। ठीक है, उनको जो बोलना है वो बोले। आज हमने 2020 के बाद 2 चुनाव हुआ है, 4 चुनाव हुआ, 4 चुनाव में 2 चुनाव हमने लड़ा, एक जगह 10,000 एक जगह 20,000, यानी कि हमारे पास 40,000 वोट आया। और आज देखिए एलजेपी ने लड़ा 2 जगह मिला के 10,000 वोट आया। तो 40,000 कहाँ 10,000, हम किसी से कम थोड़े। आज बिहार में 3 नंबर की पार्टी है और भी संघर्ष करेंगे। आज 10,000 हुआ, यही हमें जीत दिलाएगा। कल हमारे लोग जागरूक होगा, कल 10,000 का 30,000 में बदलेंगे और एक समय आएगा 70,000 में बदल के अकेले चुनाव जीत सकते। तो ठीक है, हम जो हमें कमी लगा महसूस हो रहा है, हमारे लोगों को लोगों ने गुमराह कर दिया, पैसा वैसा दे के गुमराह कर दिया। आने वाले समय में और संघर्ष करेंगे। और कल तक तो हमारे पास एक भी वोट नहीं था, आज 10,000 है ना, यही इसी को हम लोग जीत मानते हैं। वाले समय में 24 में किसी गठबंधन में लड़ेंगे और किस गठबंधन में लड़ेंगे वो समय आएगा बताएगा। अभी फिलहाल हम अपने तय है कि गठबंधन में लड़ेंगे। हाँ, इतना तय है, गठबंधन में लड़ेंगे। और आने वाले समय में पहले अभी 1 साल हमको संगठन पे लगना है, संगठन को मजबूत करना है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर भाकपा माले न्यू डेमोक्रेसी ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ शनिवार को मुजफ्फरपुर में प्रतिरोध मार्च निकाला। मार्च हरिसभा चौक स्थित कार्यालय से निकलकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। मौके पर उपस्थित पार्टी के प्रवक्ता रुद्रराम ने कहा कि आज देश में जनता के मौलिक अधिकारों पर केंद्र की मोदी सरकार लगातार हमला कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता को झूठा यूएपीए एक्ट लगाकर जेल में बंद कर दिया जा रहा है। देश में आज किसान, छात्र, मजदूर, दलित जो भी अपने अधिकारों की बात करते हैं, उन्हें गलत तरीके से यूएपीए के तहत मोदी सरकार गलत एफआईआर करके जेल में डाल रही है। ऐसे सभी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है। दुनिया भर के अंदर आज जो भी मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली संगठनें हैं, जो भी बुद्धिजीवी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो भी हमारे पत्रकार है, हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग आज इस सवाल पर पूरे देश भर में आंदोलन, पूरी दुनिया भर में सवाल उठा रहे हैं मानव अधिकारों के लिए। हमारी पार्टी भाकपा माले न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे देश भर में आज एक कार्यक्रम आयोजित है। क्या मुजफ्फरपुर जिला कमेटी ने आज प्रतिवाद मार्च निकाली है। इस पार्टी हमारी सीपीआई न्यू डेमोक्रेसी समझती है कि आज देश के अंदर लगातार जनता को मिले जो भी संवैधानिक जो अधिकार है, उन अधिकारों पर लगातार मोदी सरकार, जो फांसीवादी सरकार है, वो हमले कर रही है। साथ ही जो भी किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का जो भी आंदोलन हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, कई छात्रों का, कई युवाओं का, हर तरह के आंदोलन हो रहे हैं। इन जो न्यायपूर्ण आंदोलन है, उन आंदोलनों को जो भी सामाजिक कार्यकर्ता, जो बुद्धिजीवी हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, जो समर्थन करते हैं, उन लोगों को क्या किया गया है कि यूएपीए के तहत उनको गलत फर्जी एफआईआर करके उनको जेल में डाला गया है। आप उदाहरण स्वरूप देखेंगे कि भीमा कोरेगांव में ऐसी कोई भूमिका नहीं थी। इस तरह के कोई गैर कानूनी जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है, गैर कानूनी रोकथाम गतिविधि रोकथाम अधिनियम कानून जो है यूएपीए, उसको फादर स्टैन स्वामी को जेल में डाला गया और वो 80 साल की उम्र में उनको बेल तक नहीं दी गई। मैंने कोर्ट का भी जिस तरह के जो मानव अधिकारों के प्रति जो रक्षा करने वाली हमारी संस्थाएं, जैसे अंततः कोर्ट होती है, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया और वो जिंदगी की जंग हार गए, शहीद हो गए। और आज भी गौतम नौलखा है, सुधा भारद्वाज है, और भी कई लोगों को किया गया है। और अभी आपने देखा, अभी जीएन साई बाबा, अभी वो इस तरह के हाथ में पूरा 90% वो बिल्कुल वो दिव्यांग है, तब भी ऐसे लोगों को नज़रबंद करके रखा गया है कई चीज़ें। तो आज हमारी पार्टी सीपीआई न्यू डेमोक्रेसी आज ये अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर शहर में प्रतिवाद दिवस के माध्यम से ये मांग करती है कि ऐसे जो भी सामाजिक कार्यकर्ता, मानव अधिकार है कार्यकर्ता है, बुद्धिजीवी हैं,
जो जनता के छात्रों, नौजवानों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों, इन तमाम लोगों के जो जनवादी आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है, न्यायपूर्ण आंदोलन है, जीवन जीविका का, रोटी का, अधिकारों का सवाल समर्थन करने वाले लोगों पर को जो बात यूएपीए के तहत जो जेल में बंद है उन्हें अविलंब रिहा किया जाए और इसका जो दुरुपयोग किया रोका जाए और इसे खत्म भी किया जाए। शनिवार को बिहार एएनएम भर्ती और बिहार एचएचएम एएनएम भर्ती 2021 का इंतजार कर रहे 468 उम्मीदवारों को नियुक्ति की बड़ी सौगात मिली। राज्य स्वास्थ्य समिति के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एएनएम के पदों पर संविदा के आधार पर 468 नर्स मिडवाइफ के पद पर नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। डीपीएम डॉक्टर वीपी वर्मा ने बताया कि मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ऑक्सिलियर नर्स मिडवाइफ के पद पर 468 एएनएम को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। वहीं 1 बरस से नियुक्ति का इंतजार कर रही लक्ष्मी चौक निवासी अमिता कुमारी ने कहा कि शहर से दूर नियुक्ति पारू में कर दी गई है, जिससे परेशानी तो होगी, पर नियुक्ति पत्र पाने के बाद वह सारी परेशानी भूल गई। ज्वाइनिंग हो गई आपकी? जी हो गया। कहाँ मिला है? पारू। कितने लोगों को मिलना है? पारू कुल कितने? 455 एएनएम है। किस पद पर? एएनएम के पद पर। कितनी खुशी है? हाँ, खुशी तो बहुत है, लेकिन थोड़ा दुख भी है कि बहुत दूर मिल गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पारू दिया है। रहने वाली आप? मैं बैकटपुर की रहने वाली हूँ, लक्ष्मी चौक से। वेतन भी नहीं ना है? वेतन भी, हाँ वेतन बहुत हिसाब से कम है। अगर ज़्यादा वेतन रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बच्चे लोग, हाँ बूढ़े लोग भी घर में हैं, खाना पीना का थोड़ा दिक्कत होगा जेंट्स लोग का। बहुत खुशी है। कहाँ मिली है? मोतीपुर ब्लॉक, बरियारपुर पंचायत। नाम क्या आपका? खुशबू कुमारी। घर समस्तीपुर। समस्तीपुर से आती है यहाँ पे? जी समस्तीपुर से आते हैं। कुल जो है सो राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के स्तर से 468 एएनएम को जो है ज्वाइनिंग करने के लिए मुजफ्फरपुर भेजा गया था। 468 में आपको जो है 455 यहाँ योगदान दिया है। तो उसका जो है रेंडमाइज मेथड से कंप्यूटर के द्वारा एनआईसी में जो है जिलाधिकारी अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा पोस्टिंग की गई, जिसमें जिलाधिकारी के स्तर से आज जो है कलेक्ट्रेट समाहरणालय हॉल में करीब 35 आदमी को नियुक्ति पद बांटा गया है। जो बच गए हैं रेस्ट उसको यहाँ से दिया जा रहा है। और कोई दूसरे जिले के भी हैं या फिर? अच्छा, नहीं, मुजफ्फरपुर रहने वाले तो बाहर के जिले के भी हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में उनका पोस्टिंग हुआ है, तो हम योगदान मुजफ्फरपुर में करा रहे हैं उन लोगों को। हाँ, ब्लॉक में जो है ना पीएससी में स्वास्थ्य उपकेंद्र के नाम से लेटर इशू हो रहा है। छात्रों की समस्याओं के निपटारे के लिए शनिवार को बिहार विश्वविद्यालय के मेन गेट पर विद्यार्थी परिषद की ओर से मे आई हेल्प यू डेस्क लगाया गया। दूर दराज से आने वाले छात्रों को इस डेस्क के माध्यम से मदद की गई। विश्वविद्यालय अध्यक्ष रवि भूषण ने कहा कि विश्वविद्यालय में बीसी नहीं है, इसका लाभ उठाकर कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। छात्रों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है, खाली हाथ छात्रों को वापस घर लौटना पड़ता है। छात्रों की परेशानी को देखते हुए विद्यार्थी परिषद ने यह कदम उठाया। जी, अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा यहाँ पे मैं हेल्प यू का डेस्क लगाया जा रहा है, जिससे दूर दराज के जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं उसका यहाँ पे सहायता किया जा रहा है। छात्र आ रहे हैं? जी, बहुत सारे छात्र छात्राएँ आ रहे हैं, जिसका यहाँ पे पेंडिंग का, मार्कशीट का, डिग्री से रिलेटेड, माइग्रेशन से रिलेटेड सभी का समस्या है यहाँ पे, और सब इधर उधर भटक रहे हैं। यहाँ पे इनका कोई छात्र को यहाँ पे सुनने वाले हैं नहीं। कोई कुलपति है तो अपने पलंग के राजा हो गए, अपने तबीयत खराब के बहाना करके वो अपने पलंग पे ही सोए हुए रहते हैं। और यहाँ पे अभी तक 12 बज गई हैं, अभी तक कोई न कंट्रोलर आया है, न रजिस्ट्रार आया है, न प्रो वीसी हैं। सब अपने मनमौजी से विश्वविद्यालय चला रहे हैं। यहाँ पे छात्रों की समस्या सुनने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। तो एबीवीपी के द्वारा यहाँ पे मैं हेल्प यू का डेस्क लगाया गया है। हम लोग जहाँ तक हो रहा है छात्रों को मदद कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा किस तरह की समस्या है? अभी ज़्यादातर समस्या यहाँ पे प्रमोटेड की आ रही है। ज़्यादातर विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है, और फेल होने का भी रीज़न है क्या है, अनलेक्चुअल पर टीचर से कॉपी चेक कराया जा रहा है। जैसे कि अभी पार्ट 2 का रिजल्ट है 19-22 सेशन में, उसमें देखे हुआ कि 20,000 लगभग विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या हो रही है, और पार्ट 2 में पेंडिंग है, पार्ट 3 में पेंडिंग है, पीजी में पेंडिंग है। किसी का मार्क्स छोड़ दिया गया है, किसी का रजिस्ट्रेशन दूसरे का रजिस्ट्रेशन चढ़ा दिया गया है, उस कारण से पेंडिंग है। इन सारी समस्याओं को लेकर के छात्र विद्यार्थी परिषद से संपर्क किए हैं। उस सिलसिले में शुक्रवार से ही मे आई हेल्प यू डेस्क लगाया गया है विश्वविद्यालय में,
जब इन समस्याओं को लेकर के एक छात्र आए थे, उनके साथ यहाँ पार्ट 2 में धक्का मुक्की किया गया, वो यहाँ कंप्लेन करने आए। फिर एक छात्र RTI किए हुए थे, जिन 6 महीना बीत गया था और वो दोबारा अपील भी किए थे, फिर भी उनको कॉपी नहीं मिला। फिर आगे की अपील करने के लिए जब उनको RTI से कंट्रोलर के पास भेजा गया तो वहाँ पर साइन करना था, तो वो नहीं कर रहे थे। जब विश्वविद्यालय परिषद अध्यक्ष रविभूषण शुक्ला उनसे मिलने गए तो वो कहते हैं कि जब तक हम विश्वविद्यालय में रहेंगे तब तक तानाशाही रवैये के तहत ही विश्वविद्यालय चलेगा। जब छात्र प्रतिनिधि भी उनसे मिलने जाते हैं तो सही तरीके से उनसे बात नहीं करते हैं और छात्र को ही बोलते हैं कि आप ठीक से बात करिए, और जबकि वही खुद अभद्र व्यवहार करते हैं। शनिवार को मुजफ्फरपुर विकास मंच की ओर से ब्रह्मपुरा दाऊदपुर कोठी के एक स्कूल में हमारा मुजफ्फरपुर स्मार्ट कैसे हो, इस पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन LS कॉलेज के भोजपुरी विभाग अध्यक्ष जयकांत सिंह, जय शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार एवं मंच के अध्यक्ष संजय कुमार मयंक ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शनी में स्कूलों के बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत किया। प्रोफेसर जयकांत सिंह जय ने कहा कि आज बच्चों में वैज्ञानिक सोच एवं चिंतन जगाने की जरूरत है। मौके पर नवीन कुमार सिंह, संतोष कुमार झा, हिमांशु शेखर, धीरज कुमार सिंह, श्वेता सिंह, खुशबू सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। और बच्चों को देख रहे हैं कि विज्ञान प्रदर्शनी में वर्ग 5 से लेकर के 10 तक के बच्चे हैं और बच्चों ने जो भी प्रोजेक्ट पर काम किया है, जो भी इस परियोजना को लेकर के प्रदर्शनी में उपस्थित हुए हैं, तो देख करके हमको अद्भुत लगता है। हम लोग मुजफ्फरपुर में रहते हैं और शहर की समस्या से, यहाँ के प्रदूषण से, हर तरह से समाज के लोग वाकिफ़ हैं और यहाँ के शिक्षक भी वाकिफ़ हैं। तो बच्चे जो यहाँ आज जो भी प्रोजेक्ट लाए हैं कि शहर को कैसे हम लोग स्मार्ट सिटी में परिणत करेंगे, तो जल का कैसे प्रबंधन होगा, वायु का प्रबंधन कैसे होगा, शहर को किस तरह से बनाया जाए, बसाया जाए, मेडिकल उन्नत भारत बनने जा रहा है, उसमें इन बच्चों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। हम तो कहते हैं कि हमारे बगल में जो एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और सामाजिक जीवन भी इनका बहुत रहा है, राकेश कुमार जी, और हमारी इनकी पहले से भी कई बार मुलाकात हुई है और इनकी भी एक सोच है इस शहर को लेकर के, इस जिला को लेकर के कि किस तरह से हम इस शहर को बनाया बसाया जाए ताकि सबके लिए अनुकूल हो, किसी को वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की समस्या से जूझना नहीं पड़े। तो हम तो चूंकि हमको ज्ञात हुआ है कि ये सामाजिक जीवन है, सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन इस बार मेयर के प्रत्याशी भी हैं मुजफ्फरपुर के, तो पूर्व के मेयर लोगों को भी, हम वार्ड के पार्षद लोगों को देखे हैं कि उन लोग की कोई दृष्टि इस तरह की नहीं है कि शहर को कैसे हम स्वच्छ रख सकते हैं। मुजफ्फरपुर विकास मंच के द्वारा बच्चों के बीच में जो प्रतिभा है और बच्चे कैसे अपने सिटी को, अपने घर को, अपने नगर को देखना चाहते हैं, उसकी झांकी लेकर साइंस एग्जीबिशन के रूप में बच्चे आज यहाँ पर बता रहे हैं और यह बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर शहर हमारा प्रदूषित, दुनिया में प्रदूषित शहरों में शुमार है, कभी फर्स्ट कभी सेकंड करता है प्रदूषण में। इसलिए हम लोगों का दम घुट रहा है इस शहर में और हम लोग कैसा स्मार्ट सिटी चाहते हैं, कैसा इको फ्रेंडली पार्क चाहते हैं, कैसा यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम होना चाहिए, कैसे हम लोग जो पानी, जब बारिश की पानी में हम लोगों का शहर नरकमय हो जाता है तो वो बारिश की पानी हमारे लिए वरदान कैसे हो सकता है, यह सारा प्रोजेक्ट लेकर बच्चे आज यहाँ पर उपस्थित हैं और वाटर हार्वेस्टिंग की बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भविष्य में यदि आप मेयर बनते हैं, हम लोग आपको चाहते हैं कि आप आइए और आने वाले के बाद आप ऐसा शहर हमको बना कर दीजिए। यही बात लेकर बच्चे आज यहाँ पर प्रोग्राम रखे हैं और इसमें मुजफ्फरपुर विकास मंच एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इनके अध्यक्ष हैं संजय कुमार मयंक जी, वही पूरे इस व्यवस्था को किए हैं और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के बावजूद यहाँ पर रहना दूभर है, यह बात बच्चे बता रहे हैं और सारे बच्चे आज जो है बहुत ही खुश हैं
यह देखकर कि हमारा स्मार्ट सिटी प्रोग्राम किस तरीके से लॉन्च होगा, रूबरू होकर हम लोग बच्चे से बात कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हैं, वो भी बता रहे हैं चीज़ों को कि हम लोग कैसे इस चुनाव को ले रहे हैं। इस बार पहले बार जो है मेयर का वोटिंग पूरी जनता के तहत जनता करेगी वोट, कोई खरीद फरोख्त नहीं होगा। शनिवार 10 दिसंबर को धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू नेयर के नेतृत्व में मदरसा के गरीब यतीम बच्चों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह, मकबूल नेयर, सतीश कुमार सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। आज 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग हमेशा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग नेशनल चेयरमैन इंडियन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया में हम लोगों को भागीदारी स्थापित है। हम लोग हर साल गरीबों के बीच में कंबल वितरण, निःशुल्क कानूनी सलाह केंद्र और निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन करते हैं। आज इसी मौके पर आज हम लोग बहालखाना रोड में जो यतीम बच्चे लोग यहाँ मदरसा चलता है मरकज़ुल फरफला, उसमें हम लोग छोटे छोटे नन्हे बन्ने बच्चे को हम लोगों ने कंबल वितरण करके इन लोगों का दुख बांटने का काम किया है। हम लोग इनको मोहब्बत देने का काम किया है कि कंबल में जो इनके सक्षम नहीं है इनके पास, तो उन लोगों को हम लोगों ने ढूंढ के हम लोगों ने बड़ी संख्या में यहाँ पर कंबल वितरण किया है। हम लोग आशा करते हैं कि और भी लोग जो भी समाज सेवी हैं उन लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि आप लोग भी गरीब तबके के लोगों को, आप अपने अगल बगल पड़ोसी को जो ठंड से जिनके पास रजाई नहीं है, कंबल नहीं है, ऐसे लोगों को देख के आप लोग ज़रूर कंबल उन लोगों को देने का काम करेंगे। तब उन लोगों की जो दुआ लगेगी तो फिर अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। हम लोग यहाँ के बच्चे को लोग जितने बच्चे हैं, यहाँ के जो उस्ताद हैं, सब लोग मिल के हम लोग यहाँ पर कंबल वितरण करके इन लोगों की मोहब्बत लिए हैं, इन लोगों की दुआ लिए हैं। और हमेशा हम लोग चाहेंगे कि हर साल हम लोग हमेशा इस मदरसे को कुछ ना कुछ करते रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।